Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको चैप्टर 4 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया था। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पर। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पहले से प्री क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक नया वर्ड आया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमने प्री क्लासेस में डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n, दैट इज़ 1 2 3 ... होल नंबर्स पढ़े हैं डिनोटेड बाई w 0 1 2 3। इंटीजर्स डिनोटेड बाई z। नेगेटिव नंबर ऑल्सो -2 -1 0 1 2 ऑल नंबर्स। एंड रेशनल नंबर भी पढ़े हैं। रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई q, जैसे 2/3 1/2 5 etc। ये सभी हमारे क्या रेशनल पढ़े हैं। इरेशनल नंबर पढ़े हैं, जस्ट लाइक √3 √/2 पाई etc। ये सभी नंबर पढ़े हैं और इन सभी नंबर्स को हम जानते थे क्या कहते थे, रियल नंबर। यानी ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर के जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी रियल नंबर्स के बारे में हम पहले सारे रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के बारे में हम प्री क्लासेस में जान चुके हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसका क्या आवश्यकता हुई कि इतने नंबर्स होने के बाद भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने की ज़रूरत हुई। हमने देखिए कहीं ना कहीं तो ऐसी आवश्यकता हुई होगी जहाँ पर इन सभी नंबर से काम नहीं चला होगा, तब इस नंबर के लिए वो इन्वेंट करने की या इस नंबर को प्रतिपादित करने की आवश्यकता हुई। तो देखिए जानते हैं, आपने प्री क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपको कंसेप्ट दिया भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं, हमने 3 टाइप के रूट्स उसमें पढ़े थे। वन ऑफ देम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट एंड नो रियल रूट। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता था। डिस्क्रिमिनेंट में हमारा d इक्वल टू, मान लीजिए सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² + bx + c = 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड फॉर दिस d इक्वल टू, एंड डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² - 4ac, राइट। अब हमारी कंडीशन होती थी नंबर 1, d इज ग्रेटर देन 0, देन द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकेंड कंडीशन d इज इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड इक्वेशन कंडीशन नंबर 3, d इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स इट इज़ नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। यानी जब d की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती थी हम कहते थे नो रियल रूट। अब जब यहाँ पर ये कहा गया कि नो रियल रूट, तो फिर कैसे रूट, ये नहीं कहा गया कि दिस इक्वेशन हैव नो रूट। रूट तो होंगे बट इट हैज़ नो रियल रूट। यानी रूट तो हैं लेकिन रियल रूट नहीं है। अब रियल रूट नहीं है तो फिर कैसे रूट है। अब आप सोचिए, रियल रूट नहीं है तो इसका अपोजिट क्या होता है, रियल का जस्ट अपोजिट होता है इमेजिनरी। इसका मतलब इसके जो रूट होंगे दैट्स वन नॉन एज द इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, बनावटी होंगे। तो ऐसी कंडीशन हमारा कब पैदा होती है, जब डी, यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, -b ± √d/2a, राइट। और d के अंदर मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर लिख दिया, मान लीजिए -b ±m/2a। अब -m हमारे पास √m जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए सपोज d की वैल्यू -4 आ जाती है। अब -4 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। तो ऐसी कंडीशन में मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जो नेगेटिव नंबर्स है इसको, जैसे -4 लिखा हुआ है, इट कैन बी एक्सप्रेस -1 × 4, राइट। और -1 को जो है हमारा इसे अलग कर दिया। अब इसे लिख सकते हैं -1 × √4। और -1 को एक नाम दे दिया जिसका नाम, जिसे कहते हैं हम i, दैट इज इट इज़ द ग्रीक
लैंग्वेज का लेटर है जिसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। सो इसका स्क्वायर रूट हो गया आई और स्क्वायर रूट हो गया 2। दैट इज़ अगर -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आयोटा 2 या 2i हम इसको लिख सकते हैं। सिंपली हम आई भी बोल देते हैं इसको और आयोटा 2 भी बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमें मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है x² - 1 + 1 = 0। अब इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, x² = -1 दैट इज x ± √-1। अब यहाँ ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आयोटा की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से I2 यानी जो -1 है हमारा √-1 है वो क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। दैट्स 1 x = हमारा कितना हो जाएगा +-i। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इस तरह सिंपली हम ये मान सकते हैं जो i है हमारा वो किसके इक्वल है, हमने अभी आपको बताया था √-1 के इक्वल होता है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यानी यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स का रूट आता है वहाँ पर इस नंबर का यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स को मिलाकर के जो नंबर बनता है दैट इज़ नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन में हमने दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने दिया है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib, यानी एक नंबर जो a + ib की फॉर्म का होता है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड इज कॉल्ड वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + ib, a + ib की फॉर्म का हो जहाँ a और b दोनों क्या हो, रियल नंबर हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आयोटा यानी आयोटा कहें या आई कहें इक्वल टू √-1 ये होता है। तो इस तरह से नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे वो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। एक क्या होते हैं, प्योरली रियल नंबर, यानी प्योरली रियल नंबर्स का मतलब क्या नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं 3 + 2i, 3 माइनस यानी 5 - i √2 etc। बहुत सारे नंबर कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ में आयोटा लगा होगा, समझ लीजिए वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं बात कर रहा था टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जिनमें प्योरली पहला होता है हमारा प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब समझ रहे हैं कि एकदम प्योर रियल होना चाहिए। प्योर रियल का मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं। दैट इज अगर इसका हम इमेजिनरी पार्ट खत्म कर दें इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 3। इट इज़ योर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 + 0 आयोटा या आयोटा 0। तो इस तरह से 0 और आयोटा का मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, लेकिन सिर्फ इट कैन बी रिप्रेजेंट 3 + 0i फॉर्म, सो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी जिसमें हमारा रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। यानी जो हमारा a + ib में इस नंबर a वाले को हम रियल पार्ट कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, जैसे हमारा 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारा 3 आयोटा ये क्या है, इमेजिनरी है, सिर्फ रियल नहीं है, बट इट कैन बी एक्सप्रेस 0 + 3 आयोटा या 3i आयोटा 3 भी पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद एक नंबर ऐसा होता है जो सिर्फ इमेजिनरी होता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं a + ib। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जब ये पूरा नंबर होता है इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में दिया था 4 + आयोटा 5। इस तरह नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एक नंबर ऐसा भी है जो रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। दिस इज नंबर, सोचिए इस नंबर को क्या कहते हैं, एक ऐसा नंबर जो रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। ऐसे नंबर्स है आपका 0, क्योंकि 0 कैन भी, जब मान लीजिए 0 है, इट कैन बी एक्सप्रेस ओनली 0, इट इज़ रियल। ठीक है, इट कैन बी 0i, इट इज़ इमेजिनरी। आयोटा लगा देंगे तो भी, यानी उसे इमेजिनरी भी कहा जा सकता है और रियल भी कहा जा सकता है, बट
ये भी ध्यान रखिए कि हमारा जो जीरो इज कंसिडर्ड एज द ओनली ए नंबर नाइदर इमेजिनरी नॉर रियल। जीरो हमारा एक केवल नंबर के रूप में कंसिडर किया गया है, उसे ना जीरो जैसे हम ना रेशनल ना पॉजिटिव कहते हैं और ना नेगेटिव कहते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी पार्ट, इट इज ए नंबर। इसके बाद है आपका ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन मीन्स यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी ऑपरेशंस में हमारे जो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑपरेशन के बारे में इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशंस में हम पहले लेते हैं आपको एडिशन, यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन में मान लीजिए कोई दो आपके नंबर हैं, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू ए प्लस आई वी एंड Z2 इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आई डी। लीजिए कोई फॉर एग्जांपल के आप ले सकते हैं। तो ये चलिए एग्जांपल इनका ले लेते हैं। Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू 5 प्लस 2i आयोटा 2। तो ये हमारे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हमें ऑपरेशन यानी फर्स्ट एडिशन इसमें ऑपरेट करना है। तो एडिशन में क्या होता है, दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमने प्री क्लासेस में पढ़ा है, जैसे इंटीजर के लिए क्लोजर लॉ फॉर रेशनल नंबर्स के लिए। तो क्या होता है, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ए इंटीजर, यानी दो इंटीजर का जो सम होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। सेम एज द सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दो नंबर्स होते हैं, उनका जो इंटीजर्स का सम होता है वो भी हमारा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, इनको आप देखिए प्लस करते हैं, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। तो अगर प्लस करेंगे 3 प्लस 2 कितना हुआ, 2 प्लस 5 हुआ 7 प्लस 3i और 2i हो गया 5 आयोटा, यानी दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। एंड नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग और मान लीजिए कोई Z1 एंड Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन Z1 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी उनके एडिशन पर कोई इफेक्ट, उनके एडिशन पर उनका ऑर्डर चेंज करने से अगर ऐड करें तो उन पर उसके एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। नेक्स्ट एग्जिस्टेंसी ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में प्लस करने पर उसकी आइडेंटिटी फिनिश नहीं होती है, यानी वही नंबर आता है, दैट इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। मान लीजिए कोई नंबर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ऐसा नंबर कौन सा है जिसको हम उसी में ऐड करें तो वही नंबर फाइंड होता है, दैट इज अवर नंबर 0। सो 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या, तो ऐसे दो नंबर जिनका ऐड करने पर 0 आता है, दे आर नोन एज द एडिटिव इनवर्स। जैसा हमने पढ़ा था आपका 5 एंड -5 बोथ आर द एडिटिव इनवर्स बिकॉज देयर सम इज 0। अगर इनका सम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका सम करने पर हमें 0 फाइंड होता है, दीज आर नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम एज द डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से हम दो नंबर्स के हम डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आगे प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम इसी तरीके जैसे एडिशन में हम दो सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेम एज द मल्टीपल ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इट इज द फॉलो द क्लोजर लॉ। सेम एज कॉम्यूटेटिव लॉ भी, इसमें भी अगर Z1 एंड Z2 आर द टू एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर मल्टीपल ऑल्सो सेम, यानी Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1, यानी उनके ऑर्डर चेंज करने पर उसके मल्टीपल में प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
इसके बाद सेम एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखते हैं 3 पार्ट होते हैं सेम एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। मान लीजिए ये दोनों ले लिए और फिर हमने इधर पहले ये दोनों यानी Z1 Z2 पहले कर लीजिए, उसके बाद Z3 का मल्टीपल, यानी कोई भी ग्रुप बना के मल्टीपल करेंगे तो उनके मल्टीपल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जिस्टेंसी ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वो नंबर जिसका मल्टीपल करने पर उस किसी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, यानी वही आइडेंटिटी वही नंबर रहता है, दैट इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इज नंबर इज 1, यानी ऐसा नंबर कौन सा है, 1 है, जिसका किसी भी मल्टीपल करने पर वो कभी भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। सो 1 इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंसी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंसी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल करने पर उनका आंसर 1 आता है, दैट इज प्रोडक्ट 1 आता है, तो नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा सेम उसी तरीके से है जैसे हम अदर उस पर फॉलो करते हैं, सेम उसी तरह से। जैसे इंटीजर्स अगर आप होता है जैसे Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 इज ऑल्सो Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3। सेम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन इट इज एंड ओवर द सब्ट्रैक्शन भी हम इसको कर सकते हैं। आगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम उस तरीके से है जैसे हमारा अदर उस पर होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अब आपके लिए, पावर ऑफ आयोटा। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, पावर ऑफ आयोटा, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी जो आयोटा के पावर पर ही डिपेंड है। इसे हम करने वाले हैं पावर ऑफ आयोटा पर। तो हम जैसे अभी आपको बता चुके हैं कि सिंस आयोटा यानी आई इक्वल टू √-1 होता है, राइट। अब अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं, डेट इज आई स्क्वायर इक्वल टू -1 √-1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट हट जाएगा, सो इट इज आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, -1 हुआ। अगर i⁻³ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई आई दैट इज -i, राइट, -i हो जाएगा। अगर हमें i⁴ करते हैं दैट इज आई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज़ 1 हो जाएगा। यानी i⁴ की पावर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दिस इज द पावर ऑफ आई, आप कह सकते हैं यहाँ पावर ऑफ आई दैट इज आयोटा, पावर ऑफ आयोटा के रूप में है। तो पावर ऑफ आयोटा में आपका i⁴ मान लीजिए हमें निकालना है i⁻17 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, इट विल बी 16, 4 या 16 हो गया, और +1 यानी 17 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 या 16/1। अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब इसे एक्सप्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, i⁴ होल टू दी पावर 4, ये हो गया इतना पार्ट, मल्टीप्लाई i⁴ यानी ओनली आई। अब i⁴ की वैल्यू होती है 1 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई आई, 1 की पावर कितना भी करो 1 ही रहता, और दैट इज प्रोडक्ट आएगा हमारा आई। इस तरह से हम किसी भी पावर ऑफ आई की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें उससे 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसे ब्रेक कर देना है। इसके बाद आपका है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number। Let z equal to a plus ib be any complex number। be any complex
number. Then modulus of z equal to under root a square plus b square, and conjugate of z कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z का मतलब होता है हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है. दैट इज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई कंजुगेट ऑफ z रिप्रेजेंटेड बाई z बार. दिस इज इक्वल टू a माइनस आई बी. जैसे a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी हो जाएगा. दिस इज द कंजुगेट एंड दिस इज द हमारा मोड. इसके बाद आपका है इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ z इक्वल टू मोड z z बार अपॉन मोड z का होल स्क्वायर. यानी जो हमारा कंजुगेट ऑफ z अपॉन z बार का मोडलेस z का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इनवर्स ऑफ z आ जाएगा. After that, your next exercise 5.1 in which saying that express each of the complex number given in the exercise 1 to 10 in the form of a plus ib. Here in first part we have given 5i multiply minus 3/5i. आगे इसको मल्टीपल करते हैं. देखिए माइनस ब्रैकेट ओपन करिए पहले आप 5 मल्टीप्लाई माइनस 3/5 और i का i से मल्टीपल होगा i स्क्वायर. फाइव से 5 कट गया और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 दैट इज 3. दिस कैन बी रिप्रेजेंट 3 प्लस 0i. दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. अब हमें इसे i⁴ प्लस i⁴ को सॉल्व करना है. i⁴ को अगर आप 4 के टर्म में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i⁴ मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 राइट. और प्लस ये हो जाएगा आपका i⁴ मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 राइट. और इसे सॉल्व करिए हमारा हो जाएगा i⁴ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई i⁴ राइट. ये हो जाएगा i⁴ मल्टीप्लाई i⁴. अब i⁴ की वैल्यू उतनी होती है 1 राइट. i⁴ की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई i⁴ मतलब बाई i प्लस यहाँ पर आपका i⁴ की वैल्यू 1 स्क्वायर हो गया. यहाँ भी हो जाएगा 1 की पावर 4 राइट. और i की पावर जो वैल्यू होती है i की पावर 3 वो क्या होती है -i होती है. आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू 1 एंड दैट इज i माइनस i की पावर 4 की वैल्यू भी 1 होगी 1 से -i और इक्वल टू 0. यानी इसको हम ले सकते हैं ये हमारा कितना हो गया 0 हो गया. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए. i⁻39 है. i⁻39 को हम ले सकते हैं 1/i⁻39 राइट. इसमें i से मल्टीपल कर दीजिए न्यूमेटर डिनोमिनेटर में तो मिल जाएगा i/i⁴ राइट. और इसे हम लिख देंगे i/i⁴ 10 और ये होता है i/i⁴ की वैल्यू 1 की पावर 10 कितने भी हो दैट इज आंसर होगा हमारा i. इसके बाद इसको देखते हैं. इसका मल्टीपल करेंगे 3 7 या 21 प्लस 3 7 या 21i
प्लस 7i, उससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 7i स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 27, 21 और 27 28i, राइट, प्लस 7 मल्टीप्लाई -1, दैट इज 21 प्लस 28i -7 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 28i। दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस i। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, the next question number 5, in which we have given 1 minus iota minus bracket -1 plus i6 यानी iota 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये -6 आयोटा। सॉल्व करिए। 1 और 1 2 -7i। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस 2/5i -4 -5/2i। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा हमारा ये रियल नंबर एक साथ ले लीजिए और बिना उसके अलग ले लीजिए, क्योंकि हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। 1/5 -4 और ये आपका प्लस, इसमें इमेजिनरी पार्ट हम कॉमन ले लीजिए 2/5 -5/2i। आई कॉमन ले लेंगे इसमें से तो हमारा कितना बचेगा अब यहाँ, इसके अपॉन 1 मानेंगे 5 हो गया। 1 - 5 4 = 20 प्लस इसका एलसीएम हुआ 10, 2 2 = 4 -25 आई। सॉल्व करेंगे कितना हो गया एलसीएम लेने के बाद ये -19/5 माइनस का 25 प्लस का 4 तो माइनस के 21/10 आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई। सेम उसी तरह से रियल पार्ट एक साथ ले लेंगे 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है, इसमें आई कॉमन ले लेंगे 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 और आई हमारा बाहर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं 3 हो गया। 1 प्लस 3 4 = 12 प्लस 4 प्लस इधर से लेते हैं तो इसका एलसीएम हुआ आपका 3, 7 प्लस 1 -3 और ये आई। सॉल्व करेंगे 12 प्लस 4 16 और 1 17, 17/3 और ये आपका प्लस 7 प्लस 8, 8 प्लस 3 का 5, 5/3 आई। इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे 1 माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे, राइट। ये हमारा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर -2 × 1 × आई होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -2i का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 1 से 1 कट गया -2i का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4i स्क्वायर, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर हुआ -4। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच वी हैव गिवन 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये x³ यानी 1/3 का होल क्यूब
प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i ब्रैकेट 1/3 प्लस 3i, राइट। अब हमारा 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27 प्लस 27i की पावर 3, 3 से 3 कट गया, प्लस 3i बचा, 3i का मल्टीपल कर देंगे, 3i मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 9i स्क्वायर 1/27 और प्लस 27 i की पावर 3 की वैल्यू माइनस i, और ये 3 से 3 कट गया तो प्लस i प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा हो जाएगा 1/27 माइनस 27i प्लस i और ये हमारा माइनस के 9। अब इसे अलग कर देंगे तो हमारा हुआ 1/27 माइनस 9, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अलग, तो माइनस के 26 आई। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा हमारा 27 1 माइनस 27 9 जा हुआ 243 माइनस 26 आई। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 242/27 माइनस 26 आई। सिमिलरली इधर भी आप इसमें पहले तो माइनस n कॉमन ले लीजिए, आप इजी रहेगा। माइनस n अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब, वाई क्यूब यानी 1/3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3i ब्रैकेट 2 प्लस 1/3i, इसके बाद माइनस 2 का क्यूब 8 1/3 1/27 i क्यूब, 3 से 3 कट गया, 2i का मल्टीपल करेंगे तो 4i हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 2/3 आई स्क्वायर, आई का आई से हुआ आई स्क्वायर हो गया, 2 का 1/3 से 2/3 स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, -8 प्लस 1/27 आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है, जैसे यहाँ बताया था -i होती है। इसके बाद प्लस 4i प्लस 2/3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एट प्लस -i/20 यानी 1/27i और प्लस 4i माइनस 2/3। इमेजिनरी अलग और रियल पार्ट अलग कर लेंगे इसको। 8 माइनस 2/3 और ये आपका प्लस 4 माइनस 1/27 आई। 8 3 24 माइनस 2/3 प्लस 27 4 जा कितना हुआ 108 108 माइनस 1/27 आई। साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए तो आपको अच्छा माइनस के 22/3 माइनस 107/27 आई।
After that, your next question number 11, in which saying that find the multiplicative inverse of each of the complex number given in exercise 11 to 13. क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/4 माइनस 3i. तो जब 1 माइनस 3 आया तो इसे रेशनलाइज कर देते हैं. 4 + 3i अपॉन 4 + 3i. सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा 4 + 3i. इसे हम a माइनस बी a+ b यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो 4 + 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई i स्क्वायर. तो 4 + 3i अपॉन 16, i की वैल्यू -1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 का +9 हो जाएगा. दैट इज योर आंसर विल बी 4 + 3i अपॉन 25. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसको हमें करना है. ये वाला हमारा हो जाएगा 1/√5 + 3i इक्वल टू, हम फार्मूला से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर देंगे. √5 - 3i अपॉन √5 - 3i. ऊपर मल्टीपल ऐसे रहेगा √5 - 3i अपॉन ये मल्टीपल करेंगे a + b a - b. √5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर. √5 - 3i अपॉन 5. √5 का स्क्वायर हुआ 25, सॉरी 5 ओनली. √5 का स्क्वायर 5 हुआ. इसका हो जाएगा -9i स्क्वायर. √5 - 3i, 5 - 9 और -1, दैट इज 3i अपॉन 5 + 9. आपका आंसर होगा √5 - 3i अपॉन 9 और 5 20, सॉरी 14. 9 और 5 14. -i को रेसिप्रोकल करेंगे, सिंपल होगा. 1/- i हुआ. आप इसमें i से मल्टीपल कर दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा i अपॉन -i स्क्वायर. दैट इज i अपॉन माइनस और -1, दैट इज ओनली i. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib. इट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई द दिस एक्सप्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 3 + i√5, 3 - i√5 ये आपको दिया हुआ है. तो ये हमारा a² माना a + b a - b बनेगा. दैट इज 3² माइनस i√5 का होल स्क्वायर. इसका 3√3 का स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जो बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है. √3 + 2√i √2i माइनस √3 और प्लस √2i. 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस i स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अपॉन √3 से √3 कट गया तो 2 √2i. इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको. 9 i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू 5 अपॉन 2 √2i. आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस हो गया, यानी 9 5 14 हुआ. 14 अपॉन i. रेशनलाइज करने के लिए √2i से आप मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 14 √2i अपॉन 4. 2√2 का √2 से मल्टीपल हो गए तो हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई i स्क्वायर. और ये वैल्यू हो जाती है हमारी 14 √2i अपॉन i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट इज -4 हो गया. तो उसे 2 टाइम कट जाएगा. तो योर आंसर होगा हमारा
कितना हो जाएगा हमारा आंसर? योर आंसर विल बी -7 अपॉन 7√2 अपॉन 7√2 अपॉन 2 और I. दिस इज द फॉर्म ऑफ P प्लस IB. विद इट और एक्स फिनिश. आज के लिए वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.